दोस्तों, लोकसभा चुनाव संपन्न हुए 6 महीने से अधिक का समय हो चुका है। उसके बाद 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार भी बना ली। लेकिन देखिए दोस्तों, लोकसभा चुनाव में बिहार में जो खेला हुआ है, खेला, उसने भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा झटका दिया कि आज भारतीय जनता पार्टी जो 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 में 39 सीटें जीते थी, मतलब एनडीए गठबंधन की मैं बात कर रहा हूं, वो एनडीए गठबंधन 2024 में मात्र 30 सीटों पर सिमट गई। 9 सीटों का नुकसान हुआ। 9 सीट, ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है लोकसभा के दृष्टिकोण से। और इसी का कारण था कि आज भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई केंद्र में। देखिए अन्य राज्यों में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या गुनागणित हुआ, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन बिहार में जो खेला हुआ है उसका अब भांडा फूट रहा है। अब पोल खुल रही है कि कैसे बिहार बीजेपी ने ही अपनी पार्टी को हराने का एक पूरा षड्यंत्र रचा, और वो भी क्यों, ताकि एक नेता को डाउन किया जा सके। देखिए आरके सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री, आरा के पूर्व सांसद, ने बड़ा खुलासा किया है। एक ऐसा बम फोड़ा है जो पूरे बिहार भाजपा को, मतलब कहिए तो एक तरीके से पर्दाफाश कर रहा है कि दरअसल बिहार में नेता बनने की होड़ में कैसे अपनी ही पार्टी का बंटाधार कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए आरके सिंह ने जो बातें कही वो आपको हम सुनाएंगे, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि आप शाहबाद की सीटों की बात कीजिए, चाहे आप औरंगाबाद की बात कीजिए, चाहे ससाराम की बात कीजिए, आप बक्सर लोकसभा की बात कीजिए, काराकाट लोकसभा की बात कीजिए, या भोजपुर लोकसभा, जिसे आरा लोकसभा भी कहते हैं, जहां से आरके सिंह सांसद थे। इन सीटों पर अगर भारतीय जनता पार्टी हारी तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण कुशवाहा वोटर्स बने थे। ये बात अब सतह पे आ चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा ने तो चुनाव के तुरंत बाद कह दिया था कि मैं हारा हूं या हरवाया गया हूं, ये शीर्ष नेतृत्व जानता है। देखिए दोस्तों, आरके सिंह खड़े खोटी बोलने वाले नेता हैं, साफ सुथरा बात करते हैं, और आज बोलते बोलते उन्होंने वो बात कह दिया जो कई नेताओं पर भारी पड़ सकता है, कई पर गाज गिर सकती है। देखिए दोस्तों, दरअसल आरा से वो चुनाव लड़ रहे थे और आरा से उनके खिलाफ सुदामा प्रसाद चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि अब सुदामा प्रसाद सांसद हैं भोजपुर लोकसभा से आरा लोकसभा जो कहिए, लेकिन खेल जो हुआ वो पवन सिंह ने कर दिया। अब पवन सिंह को याद होगा, पहले आसनसोल से टिकट दिया गया था। चलिए, तो अब आपको बहुत पिक्चर क्लियर हो गया होगा, बहुत मुझे बताने की अब जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर से कैलकुलेशन जरा आप समझ लीजिए। पवन सिंह आसनसोल से लड़ना चाह रहे थे, टिकट कैंसिल हुआ। उसके बाद उन्हें काराकाट बुलाया गया, उन्हें फंडिंग किया गया। अब वो फंडिंग कौन किया था? क्या वही नेता कर रहे थे जो मुरेठा बांधे हुए थे, जिन्हें अपनी जाति का सबसे बड़ा नेता बनना है, जो उपेंद्र कुशवाहा को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना रखा था। तो पूरा लॉबिंग किया गया, पूरा फंडिंग किया गया पवन सिंह को, और उसका परिणाम क्या हुआ दोस्तों कि पूरे शाहबाद में राजपूत वर्सेस कुशवाहा हो गया। और मिथिलेश तिवारी और ऐसे कई प्रत्याशी, भाई कई, सुशील सिंह को आप ले लीजिए औरंगाबाद से, मिथिलेश तिवारी कुछ वोटों से हारे थे, 20-25 हजार वोट से मात्र हारे थे वो। और उसके पीछे सिर्फ देखिए कोई, वो जो मिश्रा थे, आईपीएस आनंद मिश्रा, कहीं वो फैक्टर नहीं बन रहे थे। फैक्टर बना कुशवाहा वोट। बक्सर लोकसभा में बड़ी तादाद में कुशवाहा वोटर है, करीब 1.5 से 2.25 लाख के आसपास है। वो वोट नहीं पड़ पाया भारतीय जनता पार्टी को। राजाराम सिंह कुशवाहा लड़ रहे थे, जो सांसद भी बन गए काराकाट से। उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे थे, वहां भी पूरा कोयरी वोट जो है कुशवाहा वोट वो चला गया वाम को। इसके अलावा दोस्तों औरंगाबाद में आपने देखा ही है भाई कुशवाहा के साथ किस तरह कुशवाहा वोटर जुट गए। सुदामा प्रसाद आरा जीत गए, ससाराम से मनोज राम जीत गए, और इसका कहीं ना कहीं प्रभाव दोस्तों पाटलिपुत्र लोकसभा पर भी पड़ा। देखिए मीसा भारती तीसरी बार चुनाव लड़ रही थी, 2 बार हार चुकी थी रामकृपाल यादव से, और पाटलिपुत्र लोकसभा के जो कोयरी है, जो कुशवाहा है, वो बीजेपी के वोटर रहे हैं, रामकृपाल को वोट करते थे। लेकिन ऐसा गेम खेला गया कि पूरा डिवाइड हो गया, पूरा बंट गया कुशवाहा वोट। कहीं कहीं तो एक तरफा गिरा वो महागठबंधन के साथ, चाहे वाम के प्रत्याशी रहे हो, राजद के प्रत्याशी रहे हो। दोस्तों ये बहुत बड़ा खेल हुआ बिहार में, जिसके चलते आज भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ गया है। देखिए आरके सिंह ने तो खुलासा कर दिया है, खोल कर उन्होंने बात रख दिया कि भाई मैं हारा नहीं, मुझे हरा दिया गया एक रणनीति के तहत, और सिर्फ प्रतिद्वंदी। मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी में कई गुट काम करते हैं, सबको नेता बनना है, सबको बड़ा नेता बनना है, सबको सीएम फेस बनना है, और इसके लिए कोई सामने वाला नेता उभर कर बड़ा ना हो जाए, उसको डैमेज करो। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी आज अपना सीएम फेस तक तय नहीं कर पाती है, क्योंकि जिस दिन कोई सीएम फेस तय होगा 5 नेता खड़े हो जाएंगे और बड़े लीडर खड़े होंगे बीजेपी को उस नेता को हराने के लिए, कि वो सीएम ना बने, इसलिए बीजेपी के अधिक से अधिक कैंडिडेट हार जाए। मतलब हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, हम ना बनेंगे तो तुम्हें भी नहीं बनने देंगे। ये वही
गुणागणित भारतीय जनता पार्टी का बिहार में देखने को मिलता है। तो पवन सिंह एक मोहरा थे, ये बात अब स्पष्ट हो चुका है। पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ने आए थे, वो मोहरा थे। काराकाट की जनता ने उन पर भरोसा कर लिया, काराकाट के राजपूतों ने उन्हें खुलकर वोट कर दिया और बस शाहाबाद के साथ साथ पाटलिपुत्र और करीब करीब 8-9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों देखिए, ये सच में बड़ी खबर है। और इसके बाद अब ये भी खबर आ रही है कि ज्योति सिंह जो है वो लॉबिंग कर रही है फिर से उनकी पत्नी, और फिर से पवन सिंह जो है कभी राजनाथ सिंह से, कभी अनुराग ठाकुर से, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, फिर बीजेपी में आने की उनका मतलब एक तैयारी चल रही है। और इससे फिर अगर उपेंद्र कुशवाहा नाराज हुए तो विधानसभा में आप नोट कर लीजिए, ये बात आप लिख कर ले लीजिए कि 25 से 50 विधानसभा सीटों पर, 25 से 50 हो सकता है, 30, 35, 40, 45, 50 कुछ भी हो सकता है आंकड़ा, इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा।